जैसे सामने स्टेशन था ना, ऐसे एक सिंपल स्टेशन था, उस स्टेशन के ऊपर हम ट्यूब बोलते हैं उसको, जैसे यहाँ मेट्रो है ना वैसे ट्यूब बोलते हैं। तो वो ट्यूब के अंदर बैठे और उसके बाद में जैसे ही हम लंदन में पहुँचे तो लंदन में मेरे सर के ऊपर 9 स्टेशन थे, यानी 9 स्टेशन पार करते 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 हमको ऊपर आना पड़ा। और वहाँ गए ना तो जैसे अपन CT स्कैन वगैरह करते हैं ना, उसी प्रकार से एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। और कुछ नहीं, मेरे को एक मशीन के ऊपर बिठाया, दोनों हाथ ऐसे रखे गए और हाथ रखने के बाद आधे घंटे तक वो मशीन बराबर एक एक चक्र चेक कर रही थी। और चेक करने के बाद में उन्होंने जो रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट देने के बाद में उन्होंने पहला प्रश्न पूछा, स्वामी जी आप जिंदा कैसे हो? मैंने बोला ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बोले नहीं, ये उस व्यक्ति का हो रहा है, ये उस व्यक्ति का आभामंडल है जिस व्यक्ति का शरीर भाव पूर्णतः छूट गया है, तो आपका शरीर भी छूट जाना चाहिए। मैंने बोला नहीं, ये मेरी ध्यान की स्थिति है, ये ध्यान की स्थिति में इस स्थिति में रहता हूँ, बाकी पूरे टाइम नहीं रहता। बाद में फिर ट्रस्ट ने उसको प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद में उसकी कॉपियाँ पूरे दुनिया भर में गई, और दुनिया भर में गने के बाद में श्रीलंका में भी गई। और श्रीलंका में जब मैं बुद्ध मंदिर जो मेन प्रिस्ट था वहाँ पे गए और उनको जैसे मिलने के लिए गए ना, तो वो मुझे लेने के लिए बाहर आए। बोले स्वामी जी आपका ओरा बहुत सुंदर है, आपका द्वारा बहुत पवित्र है, बहुत शुद्ध है। तो जिनको ओरा का नॉलेज है, जिनको आभामंडल का नॉलेज है, वो बराबर आध्यात्मिक स्थिति को जानते हैं, पहचानते हैं। दूसरा आए ना, आध्यात्मिक स्थिति को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है, यानी गुरु की आध्यात्मिक स्थिति क्या है इसको जानने के मापदंड आ गए, ये पहले नहीं थे। संत ज्ञानेश्वर के दफ़े नहीं थे, शिरडी के साईं बाबा के दफ़े नहीं थे, संत कबीर के दफ़े नहीं थे, तो उनको बहुत कम लोग जानते थे, कम लोग पहचानते थे, लेकिन अभी मापदंड आ गए। और दूसरा, आध्यात्मिक स्थिति का नाटक नहीं किया जा सकता। आपके पास पैसा नहीं है, दूसरे से पैसा लेके आप अमीर बनने का नाटक कर सकते हो। आपके पास ज्ञान नहीं है, दूसरी किताबें पढ़ के ज्ञान के कुछ कोटेशन लेकर के आप ज्ञानी बनने का नाटक कर सकते हो। आध्यात्म का नाटक नहीं हो सकता, अगर आपके अंदर है तो ही होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इसलिए अभी ऐसा आभामंडल, ऐसा ओरा भी आ गया है, इसके कारण जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। ये विज्ञान की प्रगति है। और दूसरा, आज इसको मानना पड़ रहा है। हुआ ना, आज से 20 साल पहले अहमदाबाद में ही एक डॉक्टर लोगों का बड़ा शिविर लिया। शिविर के अंदर जैसे ही मैंने ओरा का बात किया, आभामंडल का बात किया, डॉक्टर बोले स्वामी जी ये तो केवल कल्पना है आपकी, ओरा कुछ नहीं होता, आपकी कल्पना है। मैंने उनको कहा तुमको उसी का शरीर का ज्ञान है जिस शरीर को टच करके देखते हैं, लेकिन तुमको विचारों का ज्ञान नहीं है ना। कैंसर जब शरीर पे आता है तब तुम बोलते हो तुमको कैंसर हो गया। योगी कैंसर होने के 6 महीने पहले बता सकता है कि तुमको कैंसर होने वाला है। तो कैंसर पहले विचारों को होता है, पहले विचारों के शरीर को होता है, लेकिन आपके पास में विचारों को जानने का, विचारों का पहचानने का कोई माध्यम नहीं है, विचारों को बंद करने का भी कोई माध्यम नहीं है। कोई ऐसी इंजेक्शन, कोई ऐसी सुई है क्या, कोई गोली है क्या कि आपके विचार ही बंद हो जाए? नहीं। तो वो एक ही मात्र मार्ग है, वो है ध्यान। ध्यान से पूर्णतः निर्विचार स्थिति स्थापित हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो योग का क्षेत्र खूब विशाल है, योग का क्षेत्र खूब बड़ा है। कितना बड़ा है कि एक स्थान पर बैठ के दुनिया के किसी भी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। ठीक से समझ लो, एक स्थान पे बैठ के दुनिया के किसी भी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके, इतना बड़ा क्षेत्र योग का है।